हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास cos 2 थीटा प्लस 2 गुणा cos थीटा हमेशा। प्रश्न के विकल्प से हमें अध्ययन करने पर यह पता चल रहा है कि प्रश्न हमें ज्ञात करने को कह रहा है कि निम्न समीकरण का मान किसी संख्या से बड़ा है या किसी संख्या के छोटा है, वह हमें यह संबंध ज्ञात करने को कह रहा है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय के महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि cos 2 थीटा का मान है बराबर होता है cos वर्ग थीटा माइनस sin वर्ग थीटा के। यदि हम sin वर्ग थीटा की जगह 1 माइनस cos वर्ग थीटा लिख दें तो हमारे जो cos 2 थीटा का है वह सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1 के। एवं साथ ही साथ हम एक महत्वपूर्ण गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि x प्लस 1 का वर्ग है उसका मान सदैव बड़ा होगा शून्य से या शून्य के बराबर हो सकता है। यहाँ प्लस 1 की जगह हम माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 x के साथ कोई भी वास्तविक संख्या का जोड़ या घटाव के पूरे का वर्ग, जहाँ x का मान क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, तो हमारे पास जो निम्न असमीका का मान है वह सदैव शून्य या शून्य से बड़ा ही प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है, जो कि है cos 2 थीटा प्लस 2 गुणा cos थीटा दे रखा है। तो cos 2 थीटा को हम 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1 प्लस 2 गुणा cos थीटा, हमने मुख्य अवधारणा से cos 2 थीटा का मान रख दिया, जो कि हमारे पास है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1। अब हम व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाते हैं कि 2 cos वर्ग थीटा हमारे पास है ही, प्लस 2 गुणा cos थीटा था, तो 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 कर देते हैं, तो 1 बटा वर्गमूल 2 आ गया, गुणा cos थीटा प्लस 1 बटा जोड़ देते हैं और 1 बटा घटा देते हैं। समीकरण जो हमारे पास थी उसमें 1 बटा जोड़ दिया और 1 बटा 2 घटा दिया और हमारे पास माइनस का 1 था ही, तो हमारे पास प्रथम 3 पदों से पूर्ण वर्ग बन गया वर्गमूल 2 cos थीटा प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 के पूरे का वर्ग, और हमारे पास अंतिम दो पद है माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, इससे हमारे पास प्राप्त हो गया माइनस का 3 बटा 2। तो यह हमारा जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि थीटा के किसी भी मान के लिए हमारा जो ये प्रथम पद है वर्गमूल 2 cos थीटा प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 का वर्ग है, वह या तो शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। थीटा के किसी भी मान पर हमारे पास निम्न जो असमीका है उसका मान या तो शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। यह मुख्य उदाहरण से कह सकते हैं। अब हम माइनस 3 बटा 2 घटा देते हैं तो हमारे पास असमीका कुछ इस प्रकार बन जाएगी वर्गमूल 2 cos थीटा प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 3 बटा 2 बड़ा है या बराबर है माइनस 3 बटा 2 के। तो हमारा जो ये बाएं पक्ष में मान है वह हमारे प्रश्न में जो हमारे पास समीकरण दे रखी थी उसके बराबर ही है, जो कि क्या है cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान माइनस 3 बटा 2 से या तो बड़ा है या बराबर है। हमने मान इस समीकरण से कितना बड़ा है या बराबर है, हमने बड़ा मान है ये तो हमें पता चल गया, या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, परंतु कितना बड़ा होगा अर्थात महत्तम मान क्या होगा। हमारे समीकरण cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा का महत्तम मान क्या हो सकता है, महत्तम मान क्या हो सकता है, cos 2 थीटा का अधिकतम मान प्लस 2 गुणा cos थीटा का अधिकतम मान होने पर दोनों जुड़कर हमारे पास महत्तम मान दे देंगे। तो cos 2 थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, एवं cos थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो हमारे पास निम्न समीकरण का महत्तम मान क्या हो सकता है, 1 प्लस 2 गुणा 1 अर्थात 3 हो सकता है। 3 होगा, या तो महत्तम मान 3 होगा या 3 से छोटा होगा। इस समीकरण का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है, और माइनस 3 बटा 2 या माइनस 3 बटा 2 से बड़ा हो सकता है। तो हमारे पास संबंध प्राप्त हो रहा है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में हमारे पास कुछ ऐसा संबंध दे रखा है क्या, तो हमारा जो सी विकल्प है उसमें दे रखा है कि माइनस 3 बटा 2 से बड़ा होगा निम्न समीकरण का मान या उसके बराबर होगा, जो कि हमारे पास प्राप्त हो रहा है माइनस 3 बटा 2 से बड़ा या बराबर, एवं 3
से छोटा और बराबर हो सकता है, क्योंकि महत्तम मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, उससे अधिकतम मान तो जा नहीं सकता। अधिकतम मान क्या है, 3 ही है इस समीकरण का, और 3 या 3 से या तो 3 हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है। तो जो हमारा सी विकल्प है वे हमारे प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। हमारा सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।